ओके, हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? फाउंडेशन के लिए रेडी? कल क्या सीखा था? मोल कैसे निकालते थे या मॉलिक्यूल और एटम कैसे निकालते हैं वो सब सीख लिया। तो चलो आज थोड़ी प्रैक्टिस की जाए। क्या किया जाए? प्रैक्टिस। तो हम आज क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस फॉर फाउंडेशन, ठीक है ना? क्योंकि अपकमिंग प्रैक्टिस के लिए टेस्ट आने वाला है, आपको पता है ना। आपका 40, 40, 40 और 40 यानी मैथ्स 40 मार्क्स का, बायो 40 मार्क्स का, केमिस्ट्री 40 मार्क्स का और फिजिक्स 40 मार्क्स का, उसका नीट का टेस्ट आएगा। समझ गए? चलो डू प्रैक्टिस नाउ। एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecule of P4O10 in 0.15 ग्राम P4O10। ठीक है बच्चों, फॉस्फरस का एटॉमिक मास वो है 31.0 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? यस, देन डू फास्ट। आपका आंसर आता है कि नहीं चेक करते हैं। चलो चलो बच्चों, कल ऐसे ही क्वेश्चन मैंने करवाए थे और इसीलिए आज थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका जो फियर है वो रिमूव हो जाए। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मुझे ये स्टेप बताओ मेरे बच्चों। इधर बैठे हो एसिड और बेस। तू एसिड की बेस? मेरे को एसिड। तेरे को एसिड बनना है, तेरे को बेस। तो तुम दोनों मेरे क्या हो? एसिड बेस। ठीक है। सो मेरा एसिड, मेरा बेस। ओके, तो अभी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मोल। और मोल निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा मोलर मास। तो मैं आज इसलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि जिसका जो कच्चा कच्चा है वो पक्का पक्का हो जाए। मोलर मास का सिंबल क्या? कैपिटल एम। कैसे निकालू बोल? 4 मोल फॉस्फरस है ना, तो 10 मोल ऑक्सीजन है ना, तो 4 इंटू 31 और 10 इंटू 16 है ना। 124 प्लस तो 124 प्लस 160 हो जाएगा। तो 284 ग्राम पर मोल। 284 ग्राम पर मोल। डन। चलो अब हमारे पास मोलर मास आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा। मोल का फॉर्मूला स्मॉल एन। मोल का सिंबल सॉरी क्या? स्मॉल एन। कैसे? वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास। अच्छा, वेट कितना है? गिवन वेट 0.15 है ना। और मोलर मास कितना है? 284 है। तो कितना मोल आया वो बताओ। 0.00052। 0.00053 है ना। 28 है ना। ये वाला बताओ मुझे। ठीक है बच्चों, मुझे बोलो ना आंसर आपका आ गया इतना। देख तो आंसर सबका पूछ तो।
बच्चों यस और नो इतना आंसर आया कि नहीं, बोलो जोर से आप। यस यस, ओके। चलो तो कल से उधर ही बैठना ताकि वो हाँ। देख पाए मैसेज सबके। हाँ तो ये आंसर सबका आ गया है ना। हाँ अब सोचो कि मुझे उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, हाँ ये वाली फिगर को। तो 0.00528 है, ठीक है। कल हम डिजिट को इधर से इधर लेके जा रहे थे ना, आज क्या करना है, डिजिट को इधर से इधर लेके आना है। तो वो पावर माइनस में हो जाएगा। यस, तो हम लेफ्ट टू राइट जाने वाले हैं, लेफ्ट टू Right. राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे ना तो आप डिवाइड करोगे, और राइट टू लेफ्ट जाओगे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। करेंगे। समझो फिर से, ये वाले डेसिमल को मुझे 1 2 3 4 में जब 4 डिजिट आगे लेके आना है तो मैं क्या लिखूंगी। 5.28 हाँ, अब मैंने टू पावर माइनस। हाँ हाँ, लेकिन ये कितने डिजिट है, 1 2 3 और 4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 4 टाइम 10 से डिवाइड किया। मैं जितने डिजिट इधर शिफ्ट हो रही हूँ इतने टाइम मैंने 10 से क्या किया, डिवाइड किया। सीखो अब ये 5.28 हो गया कि नहीं। अब ये मैंने कितने डेसिमल शिफ्ट किए थे, 1 2 3 4, यानी मैंने 4 टाइम 10 से डिवाइड किया। अगर मैं ऐसे जाती थी तो 10 से मल्टीप्लाई करती थी, ऐसे आती हूँ तो 10 से डिवाइड किया। ओके। तो अब 10 का पावर 1, फिर से 1, तो 10 का पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 4, यानी ये हो गया 5.28, और 10 रेज टू 4 अपॉन में है तो ऊपर आएगा, तो 10 रेज टू -4 हो जाएगा। यस और नॉट। यस, ऐसा कुछ 8th स्टैंडर्ड में आता था, हाँ है ना? 7th में भी 7th में भी आता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आता नहीं। है, ठीक है। चलो, तो कितने मोल आए हमारे पास। 5.28 यस, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कैसे निकालोगे, बोलो। स्मॉल एन इनटू कैपिटल एन। तो स्मॉल एन इनटू कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन ए, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो 5.28 इनटू 10 रेज टू -4 इंटू 6.022 इनटू 10 रेज टू पावर 20 इंटू 10 रेज टू पावर 23। समझे आप। यस, तो ये 5.28 इंटू 6.022 कितना आया, आंसर बताओ। 3.17 मतलब 31.79 31.79 31.796 31.796। ठीक है, हमने देखो बच्चों कैलकुलेटर में 5.28 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 6.022 का, है ना। और ये 6.022 का मल्टीप्लाई करके आंसर है। अब 10 का पावर का क्या होगा, तो ये 23 -4 19 तो 19 हो गया कि नहीं। 3.1 चलो। 20 हो जाएगा। तो हम इसको 3.1 कर ले, तो 20 हो जाएगा। तो हमने ऐसे शिफ्ट किया तो 10 का एक पावर यानी 10 19 और 10 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं, ऐसे गए तो 10 से मल्टीप्लाई किया यस, तो 10 का 19 के बदले 20 हो 20, तो 3.1796 इंटू 10 रेज टू 20 इज द आंसर। ठीक है ना। चलो, अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम घर से देने वाली हूं, आप लिख लो, जो आपको होमवर्क में करना है सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स एंड टोटल एटम्स। ठीक है, इतना कैलकुलेट करना है।
प्रैक्टिस के लिए लिख दो किस में, तो 5.22 BaNO3 ट्वाइस क्या, BaNO3 twice. चलो अब मैं आपको थोड़ा एनलार्ज करके ये दिखा दूं। Ba किसी को पता है Ba यानी क्या होता है? बा। आपके घर में बा है तो ये बा किसका सिंबल है? दादी का। नहीं पता है ना बा, तो बा यानी बेरियम। जैसे इसके सम्स हो जाएंगे ना तो पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं है वो मैं आपको लर्न करवाऊंगी। बा यानी क्या? बेरियम। Ba मतलब क्या? बेरियम। ठीक है, तो बेरियम और NO3 माइनस NO3 का मतलब क्या पता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड. नाइट्रेट। NO3 -1 का मतलब क्या? नाइट्रेट. और Ba का मतलब क्या? बेरियम. तो इन दोनों को मिला के मुझे ये जो कंपाउंड मिला उसका नाम बेरियम नाइट्रेट होगा। क्या होगा? बेरियम नाइट्रेट. एक दिन फॉर्मूला फॉर्मेशन भी फिर से करेंगे, मैं आपको वो फॉर्मूला फॉर्मेशन भी सिखाने वाली हूँ। तो बेरियम नाइट्रेट 5.20। अब आपको बेरियम का एटॉमिक मास नहीं पता होगा है ना, तो बेरियम का एटॉमिक मास है 137। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है, बेरियम नाइट्रेट 5.22 ग्राम बेरियम नाइट्रेट। चलो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। वन पॉइंट 96 इंटू 10⁻⁻⁴ 5.22 ग्राम बेरियम नाइट्रेट था। 1.96 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम H2SO4। चलो डन, ये दोनों आपका होमवर्क हो गया। और इसका आंसर आप मुझसे कल पूछोगे कि मैडम क्या आंसर आता है, हम कल बताएंगे। ठीक है ना? चलो आज फिर से मैंने पहले मोल कैसे कैलकुलेट करते थे वो सिखा के फुल प्रैक्टिस करवा दिया। अब सबको फॉर्मूला आता है ना मोल कैलकुलेट करने का? जोर से बोलो तो। वेट अपॉन मोलर मास. वेट अपॉन मोलर मास. मोलर मास, ये एक फॉर्मूला हुआ। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? जब वेट दिया है तब। बट जब वेट नहीं दिया है तो की करा है ना? क्या बोला मैंने? वेट नहीं दिया। तो वेट नहीं दिया है तो की करा। तो अब वो सीखते हैं कि इफ वी डोंट हैव मास तो कुछ तो दिया होगा, और वो कुछ क्या? तो अगर आपके पास वॉल्यूम दिया गया है, क्या? वॉल्यूम. वेट नहीं है, क्या है? वॉल्यूम. तो इफ यू आर गिवन वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ मास तो क्या? तो भी बच्चों आपको एक चीज मैंने सिखाई है कि 1 मोल मॉलिक्यूल अगर है गैसियस, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ गैस है ना, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? हाँ वो था. हाँ वो था, तो बताओ भी अब मुझे। मैंने टेबल में बनाया था.
है ना, मैंने कंटेनर भी बनाया था। 22.4 लीटर। यस, 22.4 लीटर, समझ गया। तो 1 मोल यानी वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। डन। 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। क्लियर ना? तो उसके हिसाब से बच्चों, अगर आपके पास वॉल्यूम है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है? मोल। तो मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। समझ गए। गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या? 22.4। यस। मुझे ये बताओ ना बच्चों, 1 लीटर होता है ना, तो उसका ml कितना होता है? 1000 ml होता है। तो 22.4 लीटर जो है उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22400। तो 22.4 इंटू 1000 ना, 22400। यानी 22400 ml। ये चीज आपको पता होगी, है ना? चलो, तो आगे बढ़े। चलो, अब आगे सीखना पड़ेगा आपको कि मोल कैसे निकालते हैं। तो मोल n इज नथिंग बट वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, या तो वॉल्यूम इन ml अपॉन 2240। डन। तो अगेन आज सीखेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं 0.056 लीटर नाइट्रोजन एट STP। अब आपके मन में क्या क्वेश्चन आया? STP क्या होता है? STP क्या होता है? और जब क्वेश्चन आता है तो उसको क्या करना होता है? सॉल्व। तो STP, पहले मैं STP सिखा दूं आपको। तो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड P फॉर प्रेशर। STP, S is stand for standard, T is stand for temperature and P is stand for pressure। तो आप जोर से एक बार बोलो कि STP का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर से एक बार बोलो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर केमिस्ट्री में जो सबको एज अ स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करना है, ठीक है, वो कितना लेंगे हम? STP लिखा है यानी कि कितना टेम्परेचर होगा, कितना प्रेशर होगा, वो फिक्स है। तो वो कितना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर का सिंबल T होगा। टेम्परेचर का सिंबल क्या होगा? T। ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको सेल्सियस और फ़ारेनहीट और केल्विन टेम्परेचर पता है? पता है। सीखा हुआ है? Yes। नहीं सीखा है तो मैंने बच्चों को सिखाया हुआ है, उसका वीडियो होगा, मैं भेज दूंगी आज। तो ये T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चों मुझे ये बताओ ना, 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है? 5/80। चलो फास्ट, मैं राह देख रही हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है? आई एम वेटिंग, कम ऑन। हाँ, 273। वेरी गुड। तो आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाओगे?
तो जो भी बच्चे भूल गए हैं वो याद कर लो कि केल्विन में कैसे जाते हैं। तो जो भी डिग्री सेल्सियस है उसमें ऐड करना होता है 273.15, ठीक है। और ये 0.15 को हम अवॉइड कर ले तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करोगे तो आपको केल्विन मिलेगा 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस वो कितने केल्विन होता है? 273 केल्विन होगा। समझ गए? चलो, तो टेम्परेचर हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप मन में मेमोराइज कर लो। मैं कल फिर से पूछूंगी आपको 0 डिग्री। ये STP क्या है। आप टीवी में एडवर्टाइज देखते हो तो कोई वॉशिंग पाउडर की या पता नहीं कोई लिक्विड की एड में पोर आता है ना, पोरपो। तो पोरपो क्या होता है नहीं, फिर पोर करो, रब करो, पोर करो। वैसे मैं क्या बोल रही हूँ? STP। तो क्या होता है STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको फिर हमेशा पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है। 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 270 डिग्री केल्विन है ना। और प्रेशर स्टैंडर्ड। तो आपके आजू बाजू में आपको प्रेशर कोई अप्लाई करता है? एयर। आपके ऊपर प्रेशर कौन लगाता है? एयर, जो आपके सराउंडिंग्स में है। तो वो एयर का प्रेशर आपको लगता है, ठीक है। अब प्रेशर, अच्छा आपके बॉडी में फीवर आ जाए, इसका मतलब आपकी बॉडी में टेम्परेचर आया। तो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो राइज होता है, इंक्रीज होता है, उसे आप किस चीज से मेजर करते हो? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से। वैसे ही आपके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है तो आजू बाजू में एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपको लगता है। तो ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है वो मेजर तो करना पड़े ना। तो वो कौन से डिवाइस से मेजर करोगे? बैरोमीटर से। कौन से? बैरोमीटर से। तो टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं ना, तो प्रेशर बैरोमीटर से। आपने बैरोमीटर देखा कभी? नहीं। तो पापा को बोलना, चलो ना पापा, गाड़ी की कार में टायर में एयर भरवाते हैं। तो आप वो एयर भरवाने के लिए जाओगे ना टायर वाले के पास, तो वो एयर भरेगा टायर में, तो एयर का टायर को क्या लगेगा? प्रेशर। तो ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो क्या होगा? फट जाएगा टायर। यानी टायर के अंदर प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। तो उसके लिए उसके हाथ में कुछ ऐसा एक क्लॉक जैसा, घड़ी जैसा होता है, देखा है? वो बैरोमीटर। समझे आप? तो उससे वो क्या मैनेज करता है? प्रेशर। तो अब जाना और वो टायर वाले को बोलना कि मेरे को दिखाना, एक बार देखना है ना। तो इससे उसको प्रेशर पता चलती है। तो प्रेशर स्टैंडर्ड हमेशा एटमॉस्फेयर की होती है। वो कितनी होती है? तो प्रेशर का यूनिट भी एटमॉस्फेयर है, ये पता है आपको? प्रेशर का यूनिट क्या है? मैम पास्कल भी तो होता है। सुन, प्रेशर का यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब 1 एटमॉस्फेयर ये स्टैंडर्ड प्रेशर है और 1 एटमॉस्फेयर छोटे यूनिट में मिलीमीटर होता है। कि क्या होता है? मिलीमीटर। तो बच्चों आपको आज से याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर यानी कितना मिलीमीटर? 760 मिलीमीटर। बोलो तो एक बार। 760 मिलीमीटर। 1 मिनट, मैं पानी पी के आई। चलो, एक एटमॉस्फेयर कितना मिलीमीटर होता है? ओके। प्रेशर के लिए दूसरा यूनिट भी है, बार। क्या? बार। तो अभी जनरली पुराने जमाने में ज्यादातर क्या यूज करते थे? एटमॉस्फेयर। अब के जमाने में क्या यूज करते हैं हम? बार। क्या? बार। तो प्रेशर का यूनिट क्या? बार। बार बार दिन ये आए कि बार आपको याद हो जाए, है ना। जो ये बार अलग बार है ना। चलो, एक बार उसका छोटा यूनिट टोर होगा।
बार का छोटा यूनिट क्या होगा? टोर। तो एक बार के हिसाब से अगर आपको टोर लेना है तो कितना ले लेना? 760 ले लेना आप, ठीक है। चलो अब बच्चों ये सारे प्रेशर के हैं ना, तो प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल है। क्या? पास्कल। तो पास्कल का सिंबल पी, पास्कल का सिंबल क्या? पी। अब आपको एक चीज याद रखनी है, आइंस्टाइन और न्यूटन तो कौन थे? साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट की जॉक सुनाऊं मैं आपको? बोले तो दो साइंटिस्ट लोग थप्पा थप्पा खेल रहे थे, हाइड एंड सीक। आप थप्पा खेलते हो तो वो गेम कैसे खेलते हैं, जरा रूल्स बताओ ना मुझे। तुझे ज्यादा पता। कि एक ऐसे आइज क्लोज करके बैठता है और दूसरा छुप जाता है ना। तो पहले टर्न न्यूटन का आया। न्यूटन वो दाव ले रहा था, आप समझते हो दाव लेना क्या है ना? हाँ, तो न्यूटन ने आंखें बंद की और छुपने कौन गया? आइंस्टाइन अंकल। और आइंस्टाइन तो एक झाड़ के पीछे छुपे तो वो तो दिख गए। तो न्यूटन ने तो ढूंढ निकाले कि चलो आइंस्टाइन बाहर आ जाओ, आप मिल गए। लेकिन ये तो स्मार्ट थे, साइंटिस्ट थे। अब किसका दाव आया? आइंस्टाइन का। अब न्यूटन को छुपना था तो आइंस्टाइन ऐसे आईज क्लोज किए, न्यूटन ने अपना ब्रेन यूज किया। उसने क्या किया? जमीन पे 1 मीटर का स्क्वायर बना दिया। जमीन पे क्या बना दिया? कि यहाँ पे भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर का स्क्वायर बना है और बीच में खड़ा हो गया न्यूटन। कितना मस्त लग रहा है। कौन खड़ा हो गया? न्यूटन। अब जैसे ही आइंस्टाइन ने आंखें खोली, सामने कौन दिखा? न्यूटन। तो उसने तो बोला न्यूटन यू आर आउट। तो न्यूटन ने बोला नहीं भाई नहीं, नाउ आई एम नॉट न्यूटन, नाउ आई एम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में? नाउ आई एम नॉट न्यूटन। उसने क्या बोला? मैं भाई न्यूटन नहीं हूं, मैं क्या हूं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हूं, तो मैं तो पास्कल हो गया। तो आपको समझ में आ गया जॉक्स में भाई कि ये जॉकिंग करते करते आपको ये समझ में आ गया कि पास्कल क्या होता है, कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो अब से हमेशा ये गेम याद रखना, स्क्वायर बनाना और अपने आप को न्यूटन समझ के खड़ा हो जाना। तो फिर बोल देना कि मैं तो क्या हूँ? पास्कल। तो पास्कल, और कितने पास्कल स्टैंडर्ड लेते हैं? 10⁵ पास्कल। कितने पास्कल? 10⁵ तो यहां से आपको सीखना है बच्चों कि एक बार क्या? एक बार 10⁵ पास्कल। 1 बार यानी कितना पास्कल? 10⁵ तो पास्कल भी किसका यूनिट है? प्रेशर का। डन। तो स्टैंडर्ड प्रेशर पास्कल में इतना, बार में इतना, एटमॉस्फेयर में इतना। समझ गए? टेम्परेचर स्टैंडर्ड कितना? 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, गैस आपके पास 1 मोल है, तो 100%। एक फॉर्मूला है जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला आइडल गैस इक्वेशन है। क्या? PV = nRT। और इससे आप अगर वॉल्यूम निकालोगे ना तो N 1 मोल रखोगे, समझ रहे हो? R गैस कांस्टेंट है, R क्या है? और उसका वैल्यू 0.08314 होगा। तो ज्यादा अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ जाओगे। टेम्परेचर मैंने स्टैंडर्ड कितना ले लिया? 273। प्रेशर अगर मैंने ले लिया 1 बार, तो मल्टीप्लाई करो तो
273 को 0.08314 से 0.08314 22.6 Yes. तो वहीं से 22.4 लीटर हमने कंसीडर किया है वॉल्यूम। भले इसका आंसर आपका डिफरेंट आए थोड़ा बहुत, तो फिर बहुत सारे गैसेस के लिए वॉल्यूम निकाला था, फिर सबका एवरेज कितना ले लिया। तो फॉर आइडल गैस मोलार वॉल्यूम क्या है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर। अब नहीं भूल जाओगे ना आप। चलो अब फिर से क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया। चलो अपन फिर से क्वेश्चन मेंशन करें। हमें मोल्स निकालने थे ना, किसके 0.056 लीटर नाइट्रोजन गैस एट STP। समझे क्या निकालने हैं हमें, मोल। कौन सी कंडीशन पे, STP पे। तो ऑब्वियसली मोल कैसे निकालोगे वो बताओ अब। वॉल्यूम अपॉन 22.7, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। समझ गए ये कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया वो समझाऊं मैं अब आपको। कि अगर हमें इसके मोल निकालने हैं, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो भी हम तो निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर है, कितना 2.4 लीटर, तो वो कितना मोल होता है, 1 मोल। 1 मोल के बराबर होगा कि नहीं। तो 0.056, तो 0.056 लीटर होगा, तो वो कितना मोल होगा। तो अल्टीमेटली दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो वही हुआ ना कि वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर डायरेक्ट। तो आप हमेशा, मैं तो सोचती हूँ कि फॉर्मूला पे मत जाओ, डायरेक्ट खुद सोचो ना कि इतना लीटर तो इतना मोल, तो इतना लीटर तो समझ गए। तो आपका आंसर क्या आएगा बोलो। अरे मैंने गलत लिखा। 0.056 अपॉन 22.4 लीटर, 0.0025, 0.0025 मोल। ठीक है, आ गया समझ में। चलो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं कि हमें सीखने मिल जाए। तो कौन से नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। तो कैसे करेंगे, तो पॉइंट को ये कितने डिजिट हमें इधर आना है, 3, 1 2 3 25, 2.5 हो जाएगा। 2.5 into 10 raised to power -3। तो 10 का पावर -3, 1 2 3 डिजिट इधर आए तो 10 का पावर -3। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में मूल कितने हुए, 2.5 इंटू 10 पावर -3। समझ गए। चलो अब हमें मोल निकालना है 0.112 लीटर CO2 एट STP। मोल निकालना है इसका। चलो मुझे सिखाओ। तो पहले मोलर नहीं, इसमें इसमें कहाँ मोलर मास निकालना है आपको, जरूरत है। तो 0.112 डिवाइडेड बाय 22.4। हाँ तो नहीं, 22.4 लीटर तो कितना मोल, 1 मोल। तो 0.122 मतलब कितना, तो 0.112 लीटर कितना मोल, तो 0.112 डिवाइडेड बाय 22 तो 0.112 डिवाइडेड बाय 22.4 0.05 0.005 मोल।
ठीक है। 5 into 10 power minus 3. हाँ, तो इसको साइंटिफिक में लेके जाए 0.005। अब समझो साइंटिफिक क्या है। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है उसे हमें इधर लाना है। हमें कितने प्लेस Three. शिफ्ट करने हैं? 3, है ना। 10 raised to power तो 3 प्लेस हमने इधर शिफ्ट किए, यानी 10 से डिवाइड किया कितनी बार? 3 times. 3 टाइम, यानी 10 का पावर Minus -3। तो इसके मोल कितने निकले? 5 into 10 raised to -3 मोल। समझ गए? Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 224 ml अब मैं क्लोरीन एट STP। 224 ml क्लोरीन एट STP। चलो 0.01. 0.01. कैसे? मैम 224 divided by 22400. तो 22400 ml यानी 1 मोल। यानी कि 1 मोल होता है। 224 ml. तो 224 ml यानी कितना मोल? 1 to 10 power minus. तो 224 अपॉन 22400। चलो बताओ मुझे। 1 1 upon into 100. 10 power minus. 1 upon 100 1 अपॉन 100 is equal to 0.0. इज इक्वल टू 0.01। ये चीजें तो आती है ना आपको, कोई स्टैंडर्ड में आता है ना ऐसा सब, हाँ. कि मुझे सिखाना पड़ेगा। हाँ. नहीं आता है। आवड़ता है? आवड़ता है कि नहीं आवड़ता है? आता है। आवड़ता है। तो इतने मोल आ गए। ठीक है, चलो चलो बच्चों, तो आप मोल निकालना सीख गए है ना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करें फिर। अब ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हैं तो एक वीक हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलो इफ आई, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, तो 5 मिनट के बाद वो ध्यान रखना, वो पोपट इधर देखते रहना। तो हाँ। मेरे एसिड सॉरी साइंस वाले मूवी बनाते ना, हाँ। तो ऐसा ही बनाते। केमिस्ट्री वाला कोई प्रोड्यूसर है तो वो मूवी कैसे बनाएगा? केमिस्ट्री की वो। हाँ, तो वो 3 इडियट्स नाम नहीं रखेगा, वो 3 बीकर रखेगा, है ना। तो वो कभी खलशी कभी गम नहीं रखेगा, कभी एसिड कभी बेस। तो आप सोचना फिर, जितने मूवी है ना, अभी तो 5 मिनट है, जितने मूवी है ना उतने सारे मूवी का नाम अगर कोई साइंस वाला बंदा होता तो वो कैसे रखता, वो एक फन हो जाएगा आपका। और ऐसे फिर आप 10-12 मूवी के नाम लिख के साइंस के हिसाब से नाम बनाना, और बहुत अच्छे नाम बन जाए तो मुझे सेंड कर देना। इफ आई ड्रिंक व्हाट? इफ आई ड्रिंक 1.8 ml water, if I drink 1.8 ml of water, calculate the number of atom, calculate the number of atom number of molecules of water that entered in my stomach। तो मुझे आंसर दो कि मेरे स्टमक में कितना मॉलिक्यूल एंटर हुआ। अगर मैंने निकालना पड़ेगा मोलर मोल 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 यानी तो 1.8 डिवाइडेड बाय 22400। नहीं, तो वही आप करने वाले थे, मुझे पता है। मीटिंग देखो, बंद हो गई ना। चलो पहले सबको लेके आते हैं, इन बच्चों को।